क्षुद्र भोगों की मांग वो क्षुद्र योनियों में ले जाती है और सत्य की प्यास वो सत्य के करीब ले जाती है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसको जिसके प्रति सत्य स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको उसकी प्राप्ति जरूर होती है। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें संदेह नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर मिला है। भागवत जी में आता है, नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। मनुष्य देह दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी सुलभ हुआ है। आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, मैं निवेदन करूं, पशु की पशुता अक्षुण्ण रहती है। पशु जैसे जीवन जीते थे आज से 25 साल पहले, वैसे आज भी जी रहे हैं। गाय घास खाती थी तो आज भी खाती है। मांसाहारी पशु मांसाहार करते थे तो आज भी मांसाहार करते हैं। पक्षी 50 साल पहले पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे तो आज भी रहते हैं। तो पशु की पशुता अक्षुण्ण है और देवों की दिव्यता भी अक्षुण्ण है। देवता जैसे रहते थे वो वैसे ही रह रहे हैं, परंतु आपने ध्यान दिया, मानव अपनी मानवता से बहुत नीचे गिर गया है। इंसान इंसानियत से बहुत नीचे उतर आया है। पशु अपनी पशुता से नीचे नहीं उतर आया है। और देखा जाए तो अमुक बातों में तो इंसान पशु से भी बहुत गया बीता है। पशु किसी भी बिल्डिंग पर बम डाल के 100, 200, 500 लोगों को मारने का काम नहीं करते हैं। फिल्म वाले भी इतना गा लेते हैं, जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। पर पशु से भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो इंसान होकर भी कहीं बम गिराकर कितने लोगों की जान ले लेते हैं। कर्म करते समय आदमी मुड़कर देखता नहीं, पर परिणाम भोगने की बारी आती है तब बड़ा खतरनाक परिणाम सामने आता है। व्यक्ति कुछ भी करने में स्वाधीन है, परंतु फिर होने में स्वाधीन नहीं है। होई है सोही जो राम रचि राखा। गीता में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात आई है वो यहाँ लागू पड़ती है। कण कण में छुपा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पर सत्संग के द्वारा व्यक्ति का ध्यान ईश्वर की ओर खींचता है। कथा आती है कि एक गोपी सिर पे मटकी रखकर जा रही थी। भगवान कृष्ण ने पेड़ की ओट से छुपकर एक कंकड़ मारा, सीधा गोपी के सिर पर जो मटका था उस पर। मटका टूट गया, दही नीचे बिखर गया। तो गोपी ने श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मटकी क्यों तोड़ दी, मेरा दही सारा डुल गया नीचे, क्यों ऐसा किया। भगवान ने कहा कि मैंने भी तेरा क्या बिगाड़ा था। मैं आया था ब्रज में तुम्हारे कल्याण के लिए, परंतु तुम मेरे तरफ ध्यान दिए बिना ही जा रही हो। मेरे तरफ देखा ही नहीं, मेरे दर्शन किए ही नहीं, मेरे तरफ ध्यान न दिया और तुमने दूसरी तरफ ध्यान दिया, तो मैंने तुम्हारी मटकी तोड़ दी इसलिए कि तुम्हारा ध्यान मेरे तरफ हो जाए, तुम्हारा ध्यान ईश्वर के तरफ हो जाए। तो कभी कभी
आपके जीवन में भी अगर मटकी फूट जाए, माने कोई दुखद परिस्थिति आए, तो ये मत सोचना कि मेरा पाप उदय हुआ है। आप ये सोचना कि शायद ये कृष्ण भगवान ने ही कंकर मारा है, ताकि मेरा ध्यान उनके तरफ चला जाए, मेरा ध्यान भोगों की तरफ न रहे, मेरा ध्यान ईश्वर के तरफ रहे, ऐसा सोचना। परंतु होता ये है कि मटकी फूटने पर, माने प्रतिकूलता आने पर, व्यक्ति सोचता है कि भगवान मुझसे रूठे हैं। आप देखो, जब भगवान राम को वन गमन का आदेश हुआ तो राम जी निकल पड़े। तो सबसे पहले वो वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। तो वाल्मीकि जी को उन्होंने कहा कि देखो ना, मेरी माँ कैकेयी ने मेरा कितना कल्याण कर दिया। मातु वचन, माँ का वचन, पिता का वचन रह गया, माता राजी हो गई, भाई भरत राजा बनेगा और मेरे को आपके दर्शन हो गए। प्रभु ये सब मेरे पुण्य का प्रताप है। राम जी कहते हैं तात वचन, मेरे पिता का वचन सत्य हो गया। पुनि माँ तो हित, माँ राजी हो गई कैकेयी, भाई भरत असराओ, भाई राजा बनेगा। मोह कहाँ दर्श तुम्हार प्रभु, मेरे को आपके दर्शन हो गए। सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। तो अभी अगर ना करे नारायण, किसी के जीवन में कोई दुख हो, समस्या हो, तो ये मत सोचना कि मेरा पाप उदय हुआ है। सोचना कि वाह रे वाह, कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ जो मुझे आज सत्संग में आने का अवसर मिल गया। मुझे सत्संग में बैठने का ऐसा मन में विचार आ गया कि मैं बैठूं, मैं जाऊं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे तरफ ध्यान दिए बिना ही जा रही हो। देखो, धोबी होता है ना, धोबी वो कपड़े को धोते समय पत्थर पे उसको कूटता है, पछाड़ता है। तो क्या धोबी कपड़े का दुश्मन है क्या? नहीं, वो कपड़े का मैल उतारने के लिए ऐसा कर रहा है। सोने को सोनार अग्नि में तपाता है, तो क्यों तपाता है? कि कुंदन बनाने के लिए, उसका मैला अंश हटाने के लिए, उसमें चमक आ जाए, उसलिए तपाता है। तो ये ध्यान में रखा जाए। तो अब क्या करें? बोले अब इतना करें कि जैसे समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं, समुद्र का, सागर का एक नाम रत्नाकर भी है। क्यों रत्नाकर है? बोले समुद्र की गहराई में रत्न है। परंतु कोई चौपाटी पे जाके खड़ा हो जाएगा तो रत्न नहीं दिखेंगे, रेती और कंकर दिखेंगे। फटी टूटी थैलियां, प्लास्टिक की पॉलीथीन दिखेगी। यहाँ तो कोई पाव भाजी वाला दिखेगा, बर्गर वाला दिखेगा, रत्न नहीं दिखेंगे। किनारे पर खड़े रहोगे तो रत्न नहीं दिखेंगे, कचरा जरूर दिखेगा। परंतु गहराई में गोता मारा जाए तो रत्न दिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम मंगलमय विधान को केवल बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो फिर रत्न नहीं दिखेंगे। फिर लगेगा कि मेरे को दुख मिला, मेरे को कष्ट मिला। परंतु मंगलमय विधान को गहराई से देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो हमारा भी मंगल होगा। भाई ये जो परिस्थिति आई इसमें मेरा हित है, मेरा भला है, ये भी उनकी कृपा है। केवल अनुकूलता को ही जो कृपा के रूप में, कृपा को अनुकूलता में देखते हैं कि अनुकूलता, संपत्ति, सुविधा है तो कृपा है, दया है, तो वो कृपा को एक सीमा में बांध रहे हैं। इसलिए मेरी सभी के चरणों में प्रार्थना है, भगवान की, गुरु की कृपा को सीमा में नहीं बांधना। वाह वाह, बोले मेरा तो व्यापार अच्छा चल पड़ा, मैंने तो खूब रुपया कमा लिया, गाड़ी खरीद ली, मेरे पर बड़ी कृपा है गुरु जी की। तो ये कृपा का भोग है, कृपा को सीमा में बांधना है। कृपा को न सीमा में बांधो, न कृपा का भोग करो, अपितु कृपा की समीक्षा करें। कृपा की समीक्षा।
कि आज कृपा किस रूप में हुई, विपरीत परिस्थिति के रूप में कृपा हुई। वाह वाह, अच्छा है। आप एक बर्तन में पानी भरो, दूसरे बर्तन में भी भरो, पर दूसरे बर्तन में गंदा पानी हो, अशुद्ध मैला पानी हो, और वो दोनों बर्तन, एक शुद्ध पानी वाला एक गंदे पानी वाला, वो दोनों बर्तन आप छत पे रख दो या खुले मैदान में रख दो, तो क्या होगा कि सूर्य का प्रतिबिंब शुद्ध पानी वाले बर्तन में स्पष्ट नजर आएगा, और जो गंदा पानी है, मैला पानी है, अशुद्ध पानी है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं वत दिखेगा। शुद्ध पानी वाला बर्तन है तो उसमें दिखेगा। ऐसे ही जिसका हृदय शुद्ध होता है वो हर जगह ईश्वर का प्रतिबिंब देखकर, हर परिस्थिति में ईश्वर का प्रतिबिंब देखकर आनंद में रहता है। वो किसी युवती को, युवक को देखकर आकर्षित नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा। उसका तो ऐसा होगा कि भागती फिरती थी दुनिया जबकि इच्छा करते थे हम, अब ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है, ऐसा होगा। उसमें गहराई होगी, हृदय शुद्ध होगा तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। दूसरा एक उदाहरण ये समझें कि एक बर्तन में पानी है, दूसरे बर्तन में पानी है, परंतु जिस बर्तन का पानी स्थिर है, बर्तन स्थिर है, उसमें सूर्य स्पष्ट नजर आएगा, और जो हिलता होगा पानी बर्तन तो स्पष्ट नजर नहीं आएगा। आप पतीली में पानी भरकर पतीली को हिलाओ तो पानी भी हिलेगा, पर बर्तन को स्थिर रखो तो पानी भी स्थिर रहेगा। उसी प्रकार शरीर से ज्यादा चंचलता का परिचय न दिया जाए तो मन भी चंचल नहीं रहेगा। बैठे तो स्थिर, शांत, अकंप, निष्कंप। जैसे ज्योत जलाते हैं और अगर हवा नहीं चल रही हो तो ज्योत कैसी स्थिर हो जाती है, पर हवा चल रही हो तो ज्योत इधर उधर होती है दिए की लो, पर हवा न हो ज्योत स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार हम जब घर पे ध्यान, जप, पूजा पाठ करें तो हमारी ज्योत भी अकंप हो, माने आसपास के आवाज की वायु वो हमारी ज्योत को कंपित न कर सके, हम इतने स्थिर होकर बैठे। नींद पर काबू पाएं। बहुत मैंने कई लोगों को देखा है, नींद पर काबू न पाने के कारण बेचारे साधना में तेजी नहीं ला पाते। ये तमस आदमी को सत्व से वंचित कर देता। नींद पर काबू होना चाहिए। नींद पर काबू उसका होगा जो तामसी भोजन नहीं करेगा। नींद पर काबू होगा, नींद पर काबू होगा तो भजन अच्छा होगा, साधना अच्छी होगी, और जिसकी साधना अच्छी चलती है, अंतर यात्रा अच्छी चलती है, तो उसकी बाहर की यात्रा भी अच्छी हो जाती है। इसलिए अंतर यात्रा अच्छी हो, उसका ध्यान रखें। देखो मिश्री कैसी है, मिश्री कैसी होती है बोलो भाई, हाँ मिश्री कैसी होती है बोलो बहनों, मीठी होती है ना। ये तो आपने उत्तर दे दिया, मिश्री मीठी होती है, पर मिश्री मीठी होती है तो कैसी मीठी होती है, ये सवाल है। मिश्री मीठी होती है पर मीठी कैसी मीठी होती है, तो बोले इसका कोई जवाब नहीं है, मीठी होती है बस, इसका क्या जवाब दिया जाए। उसी प्रकार भाई भगवान की, सदगुरु की कृपा ऐसी है कि उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। परंतु जैसे बुखार हो, खूब तेज बुखार हो, तो हो सकता है उस आदमी को मिश्री मीठी न लगे। उसी प्रकार अंदर अज्ञता का बुखार हो, अहमता ममता का ताप हो, तो फिर कृपा का अनुभव नहीं होता है। आदमी जलता रहता है, बस पचता रहता है, परेशान होता रहता है। पर ये बुखार नहीं होगा तो फिर आनंद आएगा, हर परिस्थिति में समता और खुशी बनी रहेगी और व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। देखो
घर पे पंखा चलता है, एसी चलता है, कूलर हो तो कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, हीटर चलता है, गीजर चलता है बाथरूम में। तो ये कैसे चलते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, इनके तार पावर हाउस से कनेक्शन मिला हुआ है। तो पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट भी चलती है, बल्ब भी चलता है, तार जुड़ा हुआ है। तब तो तार जुड़ा हुआ ना हो तो बोले ये बल्ब क्यों नहीं जलता है, ट्यूबलाइट क्यों नहीं जलते, तार जुड़ा हुआ ही नहीं है। बिजली कृपा करने को तैयार है पर तार जोड़ो तो ना। अभी समझो मुझे कोई भजन गाना हो तो ये जो बजाने वाले हैं भाई लोग, ये थोड़ा अगर स्वर दे देंगे ना तो मुझे गाने में सुविधा रहेगी। पर ऐसे ही मैं पहले शुरू कर दूं तो थोड़ा हो सकता है स्वर में कुछ आगे पीछे हो जाए, एक आध स्वर। तो परमात्मा खुशी के गीत गाने को तैयार है, केवल हम थोड़ा स्वर दे दे उसको। जैसे बजाने वाला गाने वाले को स्वर दे देता है तो गाने वाले को सुविधा रहती है, वो ठीक गा सकता है और सुनने वाले को आनंद आएगा। उसी प्रकार हम भी थोड़ा स्वर दे दें बस। बिजली कृपा तब करेगी जब वायर जुड़ा हुआ होगा, तब ऐसे अपने अंतर मन का तार जोड़ा जाए बस। भगवान भी तैयार हैं, भगवान ने तो कह दिया है मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से कष्टों से तर जाएगा। गीध एक पक्षी था मांस खाने वाला, जटायु, परंतु उसका उद्धार कैसे हो गया कि कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के कृपा करते हैं। मांस खाने वाले पक्षी को ऊंची गति प्रदान कर दी। तो वो सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, वो सिजदा काय का, वो प्रणाम काय का जिसमें एहसास हो सिर उठाने का। वो सिजदा क्या जिसमें एहसास हो सिर उठाने का, इबादत और बकदरे होश तौहीन इबादत है। प्रार्थना और चालाकी, चालबाजी, जालसाजी, दगाबाजी, एक तरफ तो मंदिर में जाके आया और दूसरी तरफ किसी को ठग रहा है, तो ये तौहीन इबादत है, ये इबादत की तौहीन है। ऐसा व्यक्ति सुख नहीं पाएगा। जरा सोचना चाहिए कि जैसे एक छोटा सा टापू हो समुद्र के बीच में, वो टापू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कभी भी पानी की लहरें आएगी, समुद्री भूकंप अगर आ गया तो सारा टापू पानी में समा जाएगा, चारों तरफ पानी आ जाएगा। और पानी कहीं से भी आ सकता है, सामने से भी, पीछे से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी आ सकता है। उसी प्रकार जैसे टापू चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार इंसान चारों तरफ से मृत्यु से घिरा हुआ है। कब आ जाए, कहां से आ जाए, कैसे आ जाए पता नहीं है, परंतु लोगों को ऐसा लगता है कि बस मरने वाले मर गए, हम थोड़ी मरेंगे, हमको तो सदा रहना है। पर बुद्धिमान सत्संगी जो होते हैं, वो सत्संगी वो विवेक को जागृत रखकर बहुत बहुत उन्नत जीवन जीते हैं। यहाँ जो युवान बैठे हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 45 साल तक की है, वो एक बात पर ध्यान देना, 15 से 45 साल तक की आयु भागवत में युवावस्था बताई गई है। युवावस्था कितने साल? 15 साल से लेकर 45 साल तक की आयु वो युवावस्था है। 45 साल के बाद की उम्र, 45 से 60 तक की आयु वो मध्यावस्था है, और 60 साल के बाद की उम्र वो वृद्धावस्था है। तो जिनकी 15 से 45 साल तक के बीच की अभी यात्रा चल रही है, वो ध्यान देना। भागवत में भगवान दत्तात्रेय जी ने यदु राजा को 24 गुरुओं की बात बताई। उसमें एक गुरु के बारे में बताया कि मैंने वायु को भी अपना गुरु बनाया है। तो बोले वायु को गुरु क्यों बनाया?
बोले वायु से मैंने शिक्षा ले ली कि असंग रहो। हवा चलती है तो दिखती नहीं है और एक जगह स्थिर भी रहती नहीं है। ऐसे ही वायु की तरह व्यक्ति को असंग रहना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि सोएं तो उसी व्यक्ति की याद आए, स्वप्ने उसी के दिखें, ऐसा ना हो। वायु की तरह आप वायु को उल्टा दो, वायु को उल्टा दो तो क्या होगा? युवा होगा ना, युवा, वायु युवा। तो युवा को वायु की तरह 15 से 45 साल तक की आयु है तो सावधान, युवा को वायु की तरह रहना होगा, असंग रहना होगा, अनासक्त रहना होगा। और अनासक्त अच्छी तरह से हो उसके लिए शंकराचार्य जी महाराज का जो गुरु अष्टकम है, ऐसा गुरु चरणों में प्रीति कर ले तो वो असंग रह पाएगा। नहीं तो दुनिया के आकर्षण ऐसे हैं कि उलझ जाएगा और साधना नहीं हो पाएगी, भजन नहीं हो पाएगा। हम लोग कैसे हैं पता है? हम लोग उन छोटे बच्चों की तरह है जो मेले में खो जाते हैं। मेले में गए हो ना तो छोटे बच्चे कई बार हाथ छूट जाए माँ बाप का, भीड़ में इधर उधर हो जाए तो बच्चे खो जाते हैं। ऐसे खो गए हैं, भीड़ में खो गए। जैसे कोई माँ का बेटा मुंबई से अमेरिका चला गया डॉलर कमाने के लिए। अब उधर जाकर डॉलर, हरे हरे डॉलर देखकर ऐसा तो उसका मन रंग गया हरे रंग में कि भूल ही गया अपनी माँ को, अपने देश को, अपने बाप को भूल गया। तो क्या होता है कि बेटा अगर भारत में था, घर पे था, तो माँ कोई पर्व आता, दिवाली, होली, कोई पर्व आता तो माँ मिठाई बनाती कि मेरे बेटे को खिलाऊंगी। पर अब बेटा चला गया परदेश, आई दिवाली, तब माँ किसके लिए मिठाई बनाए? मेरा बेटा तो है ही नहीं। पर माँ चाहती है कि बेटा आ जाए, माँ चाहती है, बाप चाहता है, पर बेटा आए नहीं तो माँ को कितना दुख होगा। बेटा माँ को चिट्ठी न लिखे, फोन न करे तो माँ को कितना दुख होगा। उसी प्रकार हम सबकी सच्ची माँ पिता ईश्वर हैं। अगर उसके तरफ ध्यान न दें और उनसे विमुख हो जाएं, उनके अभिमुख न हो, सन्मुख न हो, अपितु विमुख हो जाएं, तो आप सोचो उनको कितना दुख होगा। और गीता में भगवान ने वो दुख व्यक्त किया है। 9वें अध्याय को पढ़ो, भगवान ने बड़े दुख के साथ कहा है एक वचन। कौन सा वचन? 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है। भगवान बड़े दुख के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्रद्ध दाना पुरुषः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान ने कहा जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी और उसको मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ेगा। जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते तो बड़े कहते हैं ना, बेटा ठीक से पढ़ नहीं तो तू दुखी रहेगा, मजदूर बनेगा, मजदूर, ऑफिसर नहीं बनेगा, बड़ा अधिकारी नहीं बनेगा, बड़ा सेठ नहीं बन पाएगा। तो ठीक से पढ़ा कर। माँ बाप दुख के साथ कहते हैं, खुश होकर थोड़ी कहते हैं कि तू मजदूर बनेगा, सारी जिंदगी मजूरी करेगा। ऐसा खुश होकर नहीं बोलते, दुख के साथ बोलते हैं। तो भगवान ने बड़े दुख के साथ कहा है ये वचन कि मेरी प्राप्ति नहीं होगी, भटकना पड़ेगा। राजी होकर थोड़ी ये बात बोले हैं। माँ बाप नहीं चाहते संतान दुखी हो, उसी प्रकार भगवान भी नहीं चाहते हैं। और मेले में जो बच्चा खो जाता है ना, वो बच्चा तो रो भी लेता है, माँ कहाँ गई, पिताजी कहाँ गए, रोता है। फिर उसको खोया पाया विभाग तक पहुंचा दिया जाता है तो वो तो माँ बाप तक पहुंच जाता है। परंतु संसार में लोग उस बच्चे की तरह हैं जो मेले में खो तो गया पर अब माँ बाप के पास जाने की इच्छा ही नहीं करता। अब चक्री देख रहा है और चक्री पे बैठ के चक्कर काट रहा है। मेले में आप कभी चक्री में जाकर बैठो ना तो चक्कर आएंगे, आपको उल्टी हो जाएगी,
आप उतर जाओगे, दोबारा बैठने की इच्छा नहीं होगी। पर इस संसार रूपी चक्री पर लोग बैठे हैं, ऐसा मजा आ रहा है कि उतरने की इच्छा ही नहीं होती, उसी में मजा आ रहा है। हम ईश्वर को भूल जरूर सकते हैं, परंतु हम ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकते। ये बात भी उतनी सत्य है। भूल सकते हैं पर भिन्न नहीं हो सकते। हम परिच्छिन्न में उलझे रह सकते हैं पर अपरिच्छिन्न से अलग नहीं हो सकते। परिच्छिन्न शरीर है, परिच्छिन्न माना नष्ट होने वाला, बिखरने वाला, ये नष्ट होगा। तो हम परिच्छिन्न में उलझे रह सकते हैं पर परिच्छिन्न में उलझे हुए भी अपरिच्छिन्न से अलग नहीं हो सकते हैं। अपरिच्छिन्न ईश्वर है, परिच्छिन्न शरीर है, अलग नहीं हो सकते। पर सत्संग नहीं होगा ना तो अंधेरी अमावस्या की रात की तरह जीवन बीत जाएगा। जैसे अंधेरी अमावस्या की रात कैसी होती है, ऐसा जीवन पूरा हो जाएगा। प्रभात नहीं होगी, उजाला नहीं होगा। हमारा अहोभाग्य है कि हमारे जीवन में प्रभात की तैयारी है, सुबह होने की तैयारी है। अब सूर्योदय के स्वागत की तैयारी कीजिए। सत्य के जिज्ञासु को सत्य का पारखी भी होना चाहिए। हम सत्य के पारखी बन रहे हैं। सत्य को पाए हुए सत्य स्वरूप गुरु को पहचान पाने में हम थोड़े थोड़े तैयार हो रहे हैं। तभी तो घंटों भर इतना शांति से और शालीनता से और शिष्टता से बैठे रहते हैं। सत्य की जिज्ञासा भी है और सत्य के पारखी भी है। तो वो आदमी बहुत फायदे में रहता है। तो संसार में जिसको लोग जिंदगी कहते हैं वो तो एक लंबा सिलसिला है मरने का, जो जन्म से शुरू होता है और मौत आने पर पूरा हो जाता है, एक सिलसिला। पर जिनको गुरु मिलते हैं, जिनको गुरु की दीक्षा मिल जाती है, जिनको गुरु से सतुपदेश मिल जाता है, जिनको गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। पर बाकी के लोग तो वैसे तो रोज घर में खाएंगे, पर जन्मदिन आएगा तो होटल में जाएंगे। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, आज खुशी का दिन है, मेरा जन्मदिन, आज होटल में खाएंगे, होटल में खाएंगे। होटल, आपने कभी हाईवे पर देखा हो तो होटलों पे बोर्ड लगा होता है, शुद्ध शाकाहारी होटल। देखा है कभी? मैंने देखा है कई बार हाईवे से गुजरते हुए कार में, शुद्ध शाकाहारी होटल। नाम बहुत अच्छा लिखा है, शुद्ध शाकाहारी हो तो टल जाए यहां से, ये समझाने के लिए लिखा है। पर लोग समझते हैं शुद्ध शाकाहारी होटल, ऐसा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी हो टल जा, आगे बढ़। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। सत्व की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति, स्मृति अटल रहेगी, अखंड रहेगी, इसलिए ध्यान रखा जाए। तो जन्मदिन मनाते हैं लोग, परंतु ये भी सोचना चाहिए कि 1 साल और मौत हमारे करीब आ गई। ये भी उतना ध्यान रखकर अपना विवेक वैराग्य प्रखर रखना चाहिए, जागृत रखना चाहिए। बड़े लाभ को छोड़कर तुच्छ लाभ के पीछे, क्षणिक लाभ के पीछे क्यों जिंदगी गंवा देना। एक महिला ने अपने पति को कहा कि पतिदेव, आप देखो ना, छुट्टियां शुरू हो गई है बच्चों की, और कई लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारी बिल्डिंग में रहने वाले भी सब लोग, कोई हरिद्वार गया है, कोई गोवा गया है, कोई शिमला गया है, कोई मसूरी गया है, तो कोई कहीं गया है। सब लोग घूमने फिरने गए हैं, कोई तीर्थ यात्रा को गए हैं, कोई कहीं गए हैं। पर आप कब ले चलोगे? ये छुट्टियां ऐसे ही पूरी करनी है क्या? तो पति को आया गुस्सा। पति गया बाजार में और एक नक्शा ले आया, नक्शा ला के रख दिया पत्नी के आगे। बोले ले घूम ले, सारी दुनिया का घूमने फिरने का इसी में है। स्पेन भी जाके आ, वर्ल्ड मैप है, यूएस भी जाके आ, यूरोप जाके आ, पाकिस्तान जाना हो तो वहाँ भी जाके आ,
ईरान और इराक जाना हो तो वहां भी जाके आ, ये घूम ले, इधर ही घूम ले। तो नक्शे पर हाथ रख देने से कोई आदमी हरिद्वार, ऋषिकेश या गंगोत्री या बद्रीनाथ नहीं पहुंच जाएगा। उसी प्रकार ये संसार है एक नक्शे जैसा। इसमें घूमने फिरने से, खाने पीने से, ठीक खाना पीना तो पड़ेगा, भोजन करेंगे, परंतु केवल उसी को ही सब कुछ न मान ले। कमाओ, व्यापार कुशलता से करो, नौकरी धंधा करते हैं ठीक से करो, पर व्यक्तिगत खर्च कम करो, फायदा बहुत होगा। भविष्य में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कोई व्यक्ति बड़ी व्यथा से कहता है कि भाई मेरे सिर पे कर्जा है, मैं क्या करूँ। तो क्या ये बात सुनकर मुझे कोई मजा आता है, अच्छा लगता है? नहीं, बड़ा दुख होता है। मन में होता है कि ये आदमी कर्जे के भार से कैसे मुक्त हो। कोई बहन बताती है कि मुझे ये कष्ट है, मैं क्या करूं, तो कोई अच्छा लगता है क्या? कोई मजा आता नहीं। फिर मन में होता है कि इनका ये कैसे दूर हो। तो जरा अपने को संभालें, हम मितव्ययी बने। अर्थ संयम जीवन में बहुत बहुत लाभ की सृष्टि करता है। अर्थ संयम माना व्यक्तिगत खर्च कम। फिर भी मैं कहता रहता हूं, पर कई लोग नए आते हैं, पहली बार आते हैं, इसलिए फिर से कहता हूं कि रोज सुबह नहाने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक जरूर करना चाहिए। रात को सोते समय दक्षिण दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए। जिनको अर्थ लाभ चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए, तो दक्षिण में सिर करके सो, और दक्षिण में कोई लाल रंग का पेंट किया हुआ चित्र हो, या तो कोई ऐसी तस्वीर हो हनुमान जी आदि की, सिंदूर लगी हुई तस्वीर हनुमान जी की, वो दक्षिण में रख दो। तो वास्तु के ग्रंथों में आता है कि ये बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा जिसके घर में होगा तो उसके विरोधी भी प्रशंसक बन जाएंगे, विरोध करने वाले प्रशंसा करने लग जाएंगे। और दिन में 1-8 घंटा मौन रखकर अंतर यात्रा किया करें, इससे भी बहुत लाभ होगा। ये सच्चा लाभ, ये बाह्य लाभ तो अपने आप आएगा, भक्ति का लाभ होगा ही होगा। एक आदमी ने कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती, ऐसा इलाज बताइए कि मेरे को फायदा हो। नींद नहीं आती रात को, तो डॉक्टर ने क्या कहा पता है? डॉक्टर ने कहा आपने कहा कि भाई ऐसा कोई इलाज बताऊं जिससे फायदा हो, तो मैं तो एक ही उपाय बताता हूं कि आप रात को पहरेदारी की नौकरी ले लो, चौकीदारी की नौकरी कर लो कहीं। नींद नहीं आती, चौकीदारी करो, फायदा होगा, पैसे कमाओगे। अब नींद नहीं आती तो डॉक्टर कैसा उपाय बता रहा है? ऐसे ही संसार में लोगों को सुख नहीं दुख है ना, तो जो लोग भोगों में फंसे हुए हैं वो ऐसा ही बताते कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो, ऐसी उटपटांग बातें बताते। जैसे सर्दी हो गई थी, एक आदमी को, दोस्त को कहा सर्दी कैसे जाएगी, तो वो बोला कि 2 घूंट सुबह पियो, 2 घूंट शाम को पियो शराब, तो सर्दी चली जाएगी। तो इसने कहा अरे शराब पीने से सर्दी कैसे चली जाएगी? वो बोला शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मकान चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी। ऐसी सलाह देते हैं लोग संसार में। तो ऐसे लोगों से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना, जरा संभल के रहना। फंसाने वाले बहुत हैं, तारने वाले तो एकमात्र सद्गुरु हैं बस, और कौन तार सकता है। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में हम अपना दिल लगा दें, झुक जाएं हृदय से। हमारा झुकना केवल औपचारिक न हो, हृदय पूर्वक हो। फिर देखो आप क्या होता है।
इतने सारे लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, ठान लो कि हम समाज में अपने परिचितों को ये बात भी बताएंगे कि गर्भपात महापाप है। कोई करवाता होगा परिवार तो हम उसको सावधान करेंगे और उसको ये बात बताएंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ तो तीर चलाने वाले जो योद्धा होते थे ना, शत्रु पर तीर चलाते तो बोलते थे सावधान, मैं तीर चला रहा हूँ, संभल जाना, बच सके तो बचना, सावधान। सावधान करते थे, फिर तीर चलाते थे। पर गर्भ में बच्ची है तो उसको ऐसे ही मार डालते हैं। बोलो कितना बड़ा पाप है ये। योद्धा तो सावधान करके तीर चलाते हैं, पर अपने ही संतान को, बच्ची को मार डालते हैं। ये कितना बड़ा भारी अपराध है। इसका कोई प्रायश्चित कैसे होगा? नवरात्रि के दिनों में महिलाएं व्रत करती है, उपवास करती हैं और कुमारी कन्याओं को भोजन कराती हैं। ये आपको पता होगा, नौरतों में कराते हैं लोग व्रत पूरे होने पर कन्या भोज। क्यों कराते हैं? कि माता प्रसन्न हो जाए, देवी प्रसन्न हो जाए, इसलिए। परंतु एक कन्या अगर गर्भ में है तो उसको मरवा देते हैं तो सोचो माता कैसे राजी होगी। एक तरफ तो कन्याओं को रोटी खिलाई कि माता रानी प्रसन्न हो, दुर्गा माता, जगदम्बा माता प्रसन्न हो जाए, और एक तरफ कन्या को मार डालते हैं, तो कैसे काम होगा? ये सोचने की बात है। दूरदृष्टि रखनी चाहिए। दूरदृष्टि तो गिद्ध की भी होती है, पर क्या उसे दूरदर्शिता होती है क्या? दूर की बात सोचनी चाहिए और अपने जीवन में सदैव सजाग रहना चाहिए। और एक खास बात ध्यान देने की है कि व्यक्ति देखे कि संसार में हम जो देखते हैं तो क्या वो यथार्थ देखते हैं? देखते तो सभी हैं संसार में, आंखें सबके पास है, देखते तो सभी हैं, पर यथार्थ बहुत कम लोग देख पाते हैं। दृष्टि दर्शन को विकृत कर देती। हमारी दृष्टि दिखने वाले दृश्य को, दर्शन को विकृत कर देती है। हमारी आंखें दृश्य को देखती ही नहीं है, अपितु दृश्य को निर्मित भी करती जाती है। भगवान बुद्ध के पास कोई दीक्षा लेने जाता ना, तो बुद्ध उसको कहते थे कि जाओ पहले 3 महीने शमशान में जाकर रहो, और कोई मुर्दा लाए कोई परिवार के लोग जलाने के लिए, तो तुम कुछ मत सोचो, केवल देखो, बस केवल देखते रहो। तुम्हारा वैराग्य प्रखर हो जाएगा, प्रखर। ऐसा 3 महीने उनको अभ्यास कराते थे, उसके बाद दीक्षा देते थे। शास्त्रों में तो दीक्षा के बारे में कैसा कैसा वर्णन आता है, पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि दीक्षा, ये नियम पलवाओ, पहले ऐसा करवाओ, पहले ये कुछ साधना कराओ, उसके बाद दीक्षा। परंतु पूज्य बापू तो इस घोर कलिकाल में दया के वश होकर दीक्षा दे देते हैं। विधि निषेध कर्म में होता है भाई, विधि निषेध दया में लागू नहीं होता। सदगुरु दया करके दीक्षा देते हैं तो कोई विधि निषेध नहीं लगता। दीक्षा लेने वाले का मंगल होता है।